हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के एंड तक। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो बहन भाई चैनल पर नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके। तो दोस्तों इस टाइम वीडियो बहुत ज़्यादा लेट लपेट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कल भी बताया था थोड़ी सी तबीयत चल रही है डाउन। तो बिल्कुल मन भी नहीं करता है। जो वीडियो हमारे पास पड़े हैं बस वही हम एडिट करके डाल रहे हैं अभी। जैसे ही हमारी तबीयत ठीक होगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, इतने ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ जाते हैं, कभी कभी मन ही नहीं करता है कुछ भी करने का। वैसे तो सब ठीक था, चल रहा था, लेकिन अब अचानक से इतनी ज़्यादा कमज़ोरी शरीर में लग रही है कि खड़े होने में भी चक्कर आते हैं। तो बस इसी कारण ना किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है मेरा। जब चक्कर आते हैं ना तो ये लगता है बस लेट जाओ। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करते रहना। जैसे ही हम ठीक होंगे तो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भी डालेंगे, अच्छे अच्छे व्लॉग लाएंगे आप लोगों के लिए। तो हर दिन एक तरह, मतलब हर दिन एक तरीके का नहीं रहता है। उतार चढ़ाव तो ऐसे सभी के ज़िंदगी में आते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी सी गरी और बादाम काट के रख लिए थे, तो इनको सबसे पहले हम थोड़ा सा मैंने घी डाल लिया है। इनको हम भूंज के रख लेंगे, क्योंकि वरना फिर बाद में तड़के में भूंजना पड़ता है। तो मैं पहले ही भूंज के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे कल मैंने गाजर की थी, तो कल का ही वीडियो है, शाम को मैंने शूट किया था। तो यहाँ पे बस मैंने इनको भूंज लिया है, और इनका मैं बनाने वाली हूँ मतलब गाजर की खीर, क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ मीठा नहीं खाया है तो मन तो करने लगता है। तो इसलिए बच्चे भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि मम्मी गाजर की खीर खानी है, और खीर बहुत अच्छी भी लगती है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी है हमारे यहाँ। तो मैंने बनाई भी नहीं है, क्योंकि इस सीज़न में ना मैंने बहुत कम गाजर की खीर, गाजर का हलवा, ये सब चीज़ें बस एक दो बार ही बनाई हैं। बाकी मैंने सीज़न भर पूरा निकल गया। नहीं तो पिछले सीज़न में मैंने कई बार बना के ये सब चीज़ें खा ली थी, क्योंकि अभी इस टाइम तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो इसके वजह से बिल्कुल मन ही नहीं लगता है किसी में। तो यहाँ पर मैंने गाजर का हलवा घी में फ्राई कर लिया है अच्छे से। उसके बाद अब मैं इसमें डाल देती हूँ दूध। तो दूध मैंने आधा लीटर के करीब दूध लिया है। 1 लीटर नहीं है, आधा लीटर है, क्योंकि सुबह आया था तो पूरा दूध ऐसे ही रखा था। तो मैंने कहा इसी का यूज कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी बोल रहे थे खीर खानी, और हम चावल की खीर बना नहीं सकते, और साबूदाना की खीर हस्बैंड जी को पसंद बहुत कम है। तो फिर मैंने कहा गाजर की बना लेते हैं, क्योंकि चावल की खीर खाते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है हाथ पैरों में, क्योंकि चावल बादी होते हैं। तो अभी मैंने दूध डाल के इसको अच्छे से पका लिया है। दूध अच्छे से उठ गया है, हल्का फुल्का बचा है उठने के लिए। अब खीर बन चुकी है हमारी। तो फिर मैंने इस पर जो ड्राई फ्रूट भूंज के रखे थे, गरी और बादाम, तो वो डाल दिए इसके ऊपर से। और गरी बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खीर। इस तरीके की बनाओ खाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना कभी कभी हट के चीज़ें खानी चाहिए। तो मैं तो बना बना लेती हूँ जब मन करता है, क्योंकि ये कम गाजर में बन जाती है, जल्दी बन जाती है। तो मुझे गाजर की और जैसे कि कद्दू की खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी यहाँ पे मैंने दिया बत्ती का टाइम हो गया था। टाइम का बनाते टाइम ना काफ़ी टाइम हो चुका है। मैंने कहा बंद करके फिर सबसे पहले मैं दिया बत्ती ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम हो जाता है फिर। तो तुलसी मैया के पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे तुलसी मैया हमारी सूख चुकी थी, लेकिन अब फिर से पत्ते छोटे छोटे उगाए हैं, और नन्हे नन्हे से पेड़ जमे हैं, बहुत नन्हे नन्हे से। मैं किसी दिन दिखाऊंगी वीडियो में, तो आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसे ना पानी ऐसे डालते रहो उसमें तो निकल आते हैं पौधे। तो बस इसी तरीके से पिछले पौधे तो ख़राब हो चुके थे, हस्बैंड जी ने मिट्टी डाल दी थी, पर मैंने कहा अब मत छूना, क्योंकि बड़े मुश्किल से निकले हैं काफ़ी दिन बाद। और उसके बाद फिर मैं अभी बना लेती हूँ थोड़ी सी पूड़ियाँ, क्योंकि खीर बनी है तो पूड़ी तो अच्छी लगती है खीर के साथ। तो मैंने कहा चलो पूड़ी बना लेते हैं, और मन भी कर रहा था पूड़ी खाने का, क्योंकि जब भी तबीयत ठीक नहीं होती है तो मन इधर उधर भटकता है। ये लगता है कि क्या ये खा लो वो खा लो कुछ भी, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गले में दर्द है एक तो जुकाम के वजह से। और जुकाम की वजह से ना जब जब गला दर्द होता है तो ऐसा लगता है कि ये ना हुआ करे, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे। क्योंकि गले में जब दर्द रहता है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है।
तो अभी मैंने थाली लगा दी थी। तो मैं जब भी कोई मीठी चीज़ बनाती हूँ तो भगवान को भोग ज़रूर लगाती हूँ। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं, क्योंकि फिर बेटियाँ मांगने लगती हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए थाली निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बेटियों को खिला देंगे। तो यहाँ पे आ चुके हैं बाहर आंगन की तरफ, तो तुलसी मैया को भी भोग लगा देंगे यहाँ पे। तो आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो अब हम खिला देंगे एक एक और, सबसे पहले बेटियों को, तो कन्याओं को ही खिलाते हैं, कुछ भी चढ़ाऊँ मैं घर में। और इतने टाइम गौ माता तो हमारे यहाँ आती नहीं है, सुबह सुबह आती हैं रोटी लेने, तो मैं उनको दे देती हूँ। और उसके बाद ये दोनों ना पढ़ के हो चुकी हैं रेडी, तो इनको खिला देंगे, क्योंकि ये अपने हाथ से खाती तो हैं, उससे ज़्यादा फैलाती हैं। तो मैंने कहा हाथ से खिला देंगे, इनका पेट भी भर जाएगा, फिर ये सो जाएंगी। क्योंकि इन दिनों इन्हें टाइम से हम सुला देते हैं तो सुबह टाइम से जग जाती हैं, क्योंकि फिर ऐसा रहता है कि सुबह पेपर चल रहे हैं तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, जगाते जगाते बच्चों की कच्ची नींद होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा रोती भी हैं सुबह सुबह उठने में। और मुझे तो लगता है कि उठूँ ही नहीं कभी कभी, क्योंकि इतना ज़्यादा उलझन होती है मुझे, इतना ज़्यादा कभी कभी मुझे रात में नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर पटकते हैं। और मैं पता नहीं क्या हो गया, 6-7 दिन से इतने ज़्यादा अजीब से सपने आते हैं रात में कि मैं इतनी ज़्यादा डर जाती हूँ, इतनी ज़्यादा डर जाती हूँ कि ऐसा लगता है कि सपने में मेरी जान निकल जाएगी। क्योंकि पता नहीं अभी मुझे नहीं आते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन अब 6-7 दिन से इतने अजीब से सपने आते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, होता है कभी कभी। तो अभी यहाँ पे लग गई है हस्बैंड जी की थाली, क्योंकि हस्बैंड जी भी आ चुके हैं। तो मैंने कहा चलो सभी लोग साथ में खाना, बेटियाँ भी खा लेंगी और मैं भी खा लूँगी। तो सबसे पहले हस्बैंड जी को लगा दिया है थाली। तो ये सब्ज़ी मेरी सुबह की रखी थी, तो हस्बैंड जी ने मना कर दिया था, तो फिर मैंने नहीं बनाई है। सलाद है प्याज की, और खीर पूड़ी और सब्ज़ी, सारा कुछ है। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। तो उसके बाद बाकी के काम जो रह जाते हैं हमारे, तो वो भी हम निपटा लेंगे, क्योंकि खाना बनाने के बाद ना गैस चूल्हा गंदा तो हो ही जाता है काफ़ी। तो फिर खाना आना तो अभी हो चुका है, बस मैंने कहा यहाँ की भी साफ़ सफाई फटाफट कर लेते हैं, वरना पता है नींद नहीं आती है मुझे, उलझन होती है, ऐसा लगता है कि आज मैंने ये काम नहीं किया। अच्छा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं। हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें होती हैं कि जब भी मैं कोई काम भूल जाती हूँ। तो इसमें थी ना धनिया, थी काफ़ी ढेर सारी, हस्बैंड जी लाए थे तोड़ के, जहाँ पे काम करने गए थे वहीं पे खेत था, तो खेत में से तोड़ के लाए थे, बिल्कुल हरी धनिया है। और ये गाजर लेके आए हैं, क्योंकि खोया लेके आए थे, तो बोल रहे थे कि गाजर का हलवा बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि दूध से बनाओ ना, तो दूध से जब भी हम हलवा बनाते हैं तो हम आधा किलो दूध, 1 किलो दूध से ऐसे बनाते हैं, तो आधा किलो ही गाजर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा गाजर डाल दो ना तो फिर उसमें स्वाद नहीं पड़ता है। तो फिर तो इसलिए आज हस्बैंड जी ना खोआ लेके आए हैं आधा किलो के करीब। तो फिर मैंने कहा गाजर लेके आना, तो फिर मैं बना दूंगी हलवा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ठंडा होता है शायद, क्योंकि दर्द होने लगता है इसको खाने के बाद। तो यहाँ पे तो अंधेरा हो पड़ा है, क्योंकि बल्ब बंद कर देते हैं यहाँ का, फालतू में जलता रहता है, बिल भी काफ़ी आता है। तो यहाँ पे ताला डाल के आ गई हूँ बाहर का। और पता है बारिश तूफान ने सत्यानाश कर दिया रात में, इतनी तेज तूफान आया कि हमारे सामने वाले पड़ोसी का तो टट्टर ही उड़ गया। सच बताएं बहुत ज़्यादा, इतनी तेज हवा, हवा का आंधी आ रही थी बहुत तेज़ी से। तो लग रहा था कि अब तो सारा कुछ उड़ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, हमारा टट्टर भी उड़ जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।